अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आप लोगों के लिए दिस इज़ एन एक्स्ट्रा लैब जो हम वीक में मैंने जैसे बताया था कि हम 2 लैब करेंगे, तो दिस इज़ द सेकंड लैब। आप लोगों के पास फ्लो चार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड सिंबल्स टू लेट द यूज़र नो कि आपका प्रोग्राम क्या परफॉर्म करना चाह रहा है। आप शेप देख के ये समझ सकते हैं कि होगा क्या। आपके पास यहाँ पे कुछ शेप्स होती हैं और हर शेप का एक मकसद होता है। जब भी आप अपने पास फ्लो चार्ट में किसी भी चीज़ का स्टार्ट या किसी भी चीज़ का एंड बता रहे हों, एक फ्लो का स्टार्ट और एंड, तो आप इस शेप को यूज़ करेंगे। जब आपको ये बताना है कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे लॉगिन का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यूज़र नेम का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेट्स से आपका असाइनिंग ऑफ कोर्सेज का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वट एवर द एक्शन इज़ परफॉर्म, आप इस स्क्वायर रेक्टेंगल को यूज़ करोगे। जब भी आपको ये बताना है किसी एक्शन के नतीजे में कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, तो यू आर गोइंग टू यूज़ दिस सिंबल. This diamond shape is going to show you the decision. This parallelogram is shows the input and output. This circle shows the connector. Connector क्या होता है, इंडिकेट करेगा एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे फ्लो को, और दिस इज द फ्लो। आप लोगों को जो जनरल आपके पास यूज़ करना है सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द विजियो। आप लोग विजियो पर डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जैसे आप देखें, आप विजियो पे यहाँ पे जाएं, इस विजियो में आप सेलेक्ट करें फ्लो चार्ट में। जैसे मेरे पास यहाँ पे विजियो है, मैं इस विजियो में जाती हूँ, फाइल में जाते हैं और फाइल में हम न्यू में जाके कहते हैं हमें क्या बनाना है। तो न्यू पे आप लोगों को यहाँ पे वर्क फ्लो डायग्राम मिल सकती हैं, यूएमएल डायग्राम मिल सकती हैं, बेसिक डायग्राम्स, यूएमएल क्लास डायग्राम्स, टाइमलाइन, डेटा फ्लो डायग्राम्स, कैलेंडर, चार्ट्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ कैटेगरीज पे जाएं तो आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। मैं यहाँ से अगर फ्लो चार्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास मल्टीपल फ्लो चार्ट आ जाएंगे। मैं यहाँ से अगर सिर्फ बेसिक फ्लो चार्ट पे क्लिक करूँ और क्रिएट करूँ तो ये मेरे पास ये फ्लो चार्ट की बेसिक कैटेगरीज को ला देगा, ठीक है। अगर आपके पास विजियो को एक्टिवेट करना पड़ता है, अगर आपको विजियो एक्टिवेट हो गया, इट्स वेल एंड गुड। विजियो एक्टिवेट नहीं होता तो आप क्रैक इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाके स्मार्ट ड्रॉ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके ऑनलाइन भी बना सकते हैं। मैं ये लिंक आप लोगों को दे दूँगी। यहाँ पे भी आप देखें तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल हम विजियो पे बात करते हैं। वीडियो पे मैं आप लोगों को एक फंक्शन बनाना सिखाती हूँ, एंड इस फंक्शन पे हम लोग जैसे लेट्स से मुझे डायग्रामेटिकली या फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है हाउ अ लॉगिन फंक्शन विल वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू से माय फंक्शन विल स्टार्ट हेयर, ठीक है। इस फंक्शन को आप यहाँ से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, आप इसके अंदर इंसर्ट आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, आप फिल्स पे बात कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड पे बात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे होम पे अगर इसके अंदर कुछ लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट। आई कैन राइट जैसे लेट्स से स्टार्ट एंड दिस, सी इट इज सेइंग स्टार्ट। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा हुआ समझ में। यू कैन राइट इन इट, आई एम सेइंग दिस इज गोइंग टू स्टार्ट। वंस द प्रोग्राम इज स्टार्टेड, मैं लॉगिन बना रही हूँ। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो क्या होता है, आप यूज़र के क्रेडेंशियल्स के लिए एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये रेक्टेंगल था यहाँ पे, ठीक है। दिस रेक्टेंगल, इन दिस रेक्टेंगल आई एम गोइंग टू राइट एंटर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और आई थिंक मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 8 के बजाय थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ सो दैट यू विल सी स्टार्ट एंटर क्रेडेंशियल्स। दीज आर टू डिफरेंट स्टेजेस, बट इन दो डिफरेंट स्टेजेस के दरमियान में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए मेरे पास यहाँ से यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में कोई एक रिलेशन बन सकता है, बट राइट नाउ आई नीड एन एरो। Where is the arrow? Why I'm not seeing it? हाँ, connector, sorry, this connector, see, start, connector, enter credentials.
क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद आपके पास डिसीशन आता है, क्रेडेंशियल्स सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक डिसीशन आएगा और इस डिसीशन को आप इससे कनेक्ट कर दें। ओके, दिस इज, तो आपके पास यहाँ पे डिसीशन आया। अब इस डिसीशन के अंदर आप इस कनेक्टर को ड्रॉप करें और टेक्स्ट, लेट्स से मुझे यहाँ पे लिखना है कि credentials are valid or not। ठीक है, हमारे पास credentials valid हैं या नहीं है। ठीक, तो हमारे पास अगर credentials valid नहीं है, सही, तो क्या होगा, आपके पास enter credentials रिपीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कनेक्टर लेते हैं, मैं यहाँ पे वापस आती हूँ एंड आई एम सेइंग दिस कि आपके पास, लेट्स से हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं नो और कंट्रोल Z, ठीक, देखें आपने स्टार्ट किया, 16 को स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, क्रेडेंशियल्स एंटर हुए, क्रेडेंशियल्स में चेक हुआ। यहाँ पे अगर मैं एक टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ इधर, तो हम कहते हैं वैलिडेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं पॉइंटर ले लेती हूँ, इस पॉइंटर से मैंने इसको उठा के देखा, आपको पता चल जाए ताकि हो क्या रहा है। ये एरो हमारे पास क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सब क्रेडेंशियल्स एंटर हुए, वैलिडेशन चेक हुई, अगर क्रेडेंशियल्स वैलिड नहीं है, वैलिड नो है, तो हमारे पास ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। और अगर क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं, लाइक एक और प्रोसेस, लेट्स मी गो टू द पॉइंटर एंड क्रिएट हियर, इसको उठा के मैं यहाँ पे रखती हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू दिस एंड इस एंटर की जगह पे कर देती हूँ लॉग इन सिस्टम। ठीक है, और इस पॉइंटर को उठाकर लेट्स से 16, हमारे पास क्रेडेंशियल्स अगर येस हैं तो लॉग इन सिस्टम हो जाए, तो हम यहाँ से उठाते हैं और इस पर टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट में मैं लिख देती हूँ येस, और इसे उठाकर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 12 एंड पॉइंटर 2 वापस लेते हैं। सी, this is the flow chart for your क्या कहते हैं, लॉगिन सिस्टम। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एंटर क्रेडेंशियल्स, वैलिड होगा। अब इस लॉगिन सिस्टम का एंडिंग आपको बतानी है, तो इसके लिए आप यहाँ से वापस से अपने पास लिखेंगे एंड इसके अंदर लेट से डबल क्लिक करके मैं एंड लिखती हूँ और एंड का हम वापस से बड़ा कर देते हैं एंड लेट मी हैव अ कनेक्टर कनेक्ट। So this whole system, अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो you will see this whole system is actually representing your program कि हो क्या रहा है। एक स्टार्टिंग सिंबल है जिसमें आप एंटर करते हैं क्रेडेंशियल्स को, वो वैलिडेट करता है, अगर एक्शन में वैलिड है तो लॉगिन हो जाते हैं सिस्टम में, और एंड, यहाँ पे आपका सिस्टम एंड नहीं है बल्कि आपके पास लॉगिंग फंक्शनैलिटी एंड है। और उसके बाद अब यहाँ पे आप एंड की जगह पे सिस्टम लॉगिन पे आगे लिख सकते हैं कि सिस्टम लॉगिन के बाद आपके पास मल्टीपल एक्शंस हैं, उन मल्टीपल एक्शंस पे आप कह सकते हैं लेट्स से एंटर यूज़र, एंटर स्टूडेंट, एंटर कोर्स एंड स्टफ। मैं भी करती हूँ। खैर, यहाँ पे एंटर क्रेडेंशियल्स अगर नो है तो ये चीज़ रिपीट होनी चाहिए, येस है तो सिस्टम में लॉगिन हो और एंड हो जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इस एंड को हटा रही हूँ एंड व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोसेसेस आते हैं और ये 2 प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं हमारे पास सिस्टम से। जब आप सिस्टम में कनेक्ट होंगे तो ये 2 प्रोसेस आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके पास सिस्टम में जाके 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, आप लेट्स से एनरोल स्टूडेंट करते हो और सेकंड आप यहाँ पे
असाइन कोर्स करते हो, ठीक है। स्टूडेंट एनरोल हो गया, एक्शन डिसीजन क्या हुआ, एनरोल्ड, स्टूडेंट को एनरोल कर दिया आपने। इफ स्टूडेंट एनरोल हो गया है, आप कनेक्टर बनाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, एंड लेट्स से वी राइट यस। भाई स्टूडेंट एनरोल हो गया तो मुझे सिस्टम का कोई काम नहीं है ना, तो यस अब एनरोल हो गया, हो जाए। और यहाँ से हमारे पास कनेक्टर होना चाहिए एनरोल स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा। और अगर स्टूडेंट एनरोल नहीं होता, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अगर स्टूडेंट आपके पास एनरोल नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टूल ले लो, लेट्स राइट रजिस्टर, रजिस्टर कर दिया स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट अगर नो आता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर एनरोल नहीं होता है स्टूडेंट तो रजिस्टर हो। जब स्टूडेंट रजिस्टर हो जाए तो रजिस्टर होने के बाद हम वापस से उसको एनरोल कर लें, फिर वो एनरोल हो जाएगा। तो सी दिस इज हाउ यू वर्क, दिस इज हाउ योर प्लान वर्क्स। अब ये चीज़ें मैं सोचती जाऊंगी, बनती जाएंगी, ये फ्लो चार्ट आपका शो करता जाएगा कि दिस इज हाउ योर वर्क इज गोइंग टू बी डन, होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए, डिसीजन क्या होना चाहिए। लेट्स से मैं एक चीज़ कहती हूँ कि स्टूडेंट जब रजिस्टर हो जाता है, हमारे पास जब मल्टीपल स्टूडेंट्स रजिस्टर हो जाते हैं तो मैं उन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती हूँ। तो मैं पॉइंटर पे जाती हूँ, मैं कनेक्टर बनाती हूँ। हम कहते हैं जब स्टूडेंट रजिस्टर हो जाता है, मैं टेक्स्ट लिखती हूँ आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट का डेटाबेस में डेटा एंटर हो जाता है, सही है। सो यू कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा सिस्टम है कि आपने क्रेडेंशियल्स डाले, वैलिड थे, आप सिस्टम में लॉग इन हुए, इनरोल स्टूडेंट पे गए, स्टूडेंट इनरोल हो गया तो आप लॉग आउट कर गए, नहीं हुआ तो आपने स्टूडेंट को रजिस्टर किया और वापस एनरोलमेंट किया। जैसे ही स्टूडेंट रजिस्टर हुआ, हाथ के हाथ आपने स्टूडेंट को डेटाबेस में डाल दिया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसेस द डेटा। फर्स्ट आप सबसे पहले अपने पास कॉपी पे लिखें आपका प्रोसेस है क्या, एंड देन आपको उन प्रोसेस के लिए ये फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। दीज फ्लो चार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, दीज आर द फ्लो चार्ट्स दैट यू पीपल आर सपोज्ड टू क्रिएट। दिस इज हाउ सिनेरियोज वेरी कर सकते हैं, सारी चीज़ें वेरी कर सकते हैं। ओके, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दैट। थैंक यू वेरी मच।